नमस्कार दोस्तों, क्या हाल हैं सबके। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बड़ी ही अच्छे से चल रही होगी मेंस के एग्ज़ाम की। अपने पढ़ रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके बाद में आप लोगों का एक और ये था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है उसमें आपको परेशानी हो रही है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने पढ़ते हैं। रेस की स्लाइड्स तैयार नहीं हो पाई तो इसलिए रेस को थोड़ा सा मैंने एक बार डिले कर दिया है। 2-4 दिनों में वो भी आपको मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। डोंट थिंक कि वो वाली क्लासेस मिलेंगी नहीं आपको। रेस के ऊपर भी जितने भी सवाल बनते हैं वो आपको सारे मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, आज अपने पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। वही अपना तरीका कि पहले बेसिक से पढ़ेंगे और एक ऐसे तरीके को खोजने की कोशिश करेंगे जहाँ से हमारे सारे सवाल एक ही उसमें बन जाएं, है ना। एक ही तरीके से सारे सवाल करने में हम कामयाब हों, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की दिक्कत ये है कि बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से पढ़ाते हैं। कोई कोडिंग से पढ़ाता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है। चलिए, अभी क्या करना है अपने को पहले तो ये सीखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। अगर हमें ये डिफरेंस समझ में आ गया तो आप अपने फॉर्मूला जो भी हैं, शॉर्ट कट्स हैं, शॉर्ट तरीके हैं, वो सभी आप अपने आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। पहले तो सिंपल सी लैंग्वेज में, ज़्यादा इसको उलझाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना ज्ञान देते हैं कि ये ऐसे होता है और वो वैसे होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जब लग जाता है ना, या मैं कहूँ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंड कैपिटल, जब इंटरेस्ट पे और कैपिटल दोनों पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या है इसका, एक एग्जाम्पल लूँगा मैं और वही एग्जाम्पल मेरे पूरे चैप्टर में चलेगा। 1,00,000 रुपए की राशि है आपके पास में। द प्रिंसिपल इज़ 1,00,000 रुपीज़। अब अपने सीआई पढ़ रहे हैं, एसआई तो पढ़ नहीं रहे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रिंसिपल के बारे में पता होगा, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी बातें पता होंगी, ठीक है। बाकी फिर भी मैं शॉर्ट में बताता जाऊँगा। प्रिंसिपल जिस पैसों पर ब्याज लगता है, टाइम हो गया आपका 3 साल का, आपने 3 साल के लिए पैसा उधार दिया था, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, और चौथी चीज़ क्या होगी, आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। ये 3 चीज़ें फिक्स रहेंगी हमारी, ठीक है, हर सवाल के अंदर। मतलब जो भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊंगा उन सब में आपको 2 तरीके बताऊंगा और आपको दोनों तरीके ध्यान में रखने हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आप मेरा एक चैप्टर देखिएगा, सक्सेसिव परसेंटेज। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, और अगर कोई बाद में ये वीडियो देख रहा है तो मैं पढ़ा चुका हूँ नए वाले सिलेबस के अंदर भी, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज का एक चैप्टर मेरा देखिएगा आप। थोड़ा बहुत यहाँ मैं बताऊँगा शॉर्ट के अंदर, लेकिन वो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो आपको 2 तरीके बताऊँगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, दोनों आपको पता होने चाहिए। मैं आपसे दावा करता हूँ कि इन 2 के अलावा कोई तरीका ऐसा नहीं होगा कि आप सवाल करो और कोई और तरीका हमारे काम में आए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है पहले ये देख लें, फिर अपने सक्सेसिव परसेंटेज के तरीके से और दूसरे तरीके से भी हम दोनों तरीकों से इस सवाल को करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं सरल ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूं मैं, होता क्या है, 3 साल होते हैं हमारे पास। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। 3 साल होते हैं हमारे पास, क्योंकि अपने को 3 साल का वक्त दिया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा, प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 1,00,000 रुपये रहेगा। पहले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 1,00,000 के ऊपर। दूसरे साल भी जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 1,00,000 के ऊपर। और तीसरे साल भी जो ब्याज लगेगा वो 1,00,000 पे लगेगा। मे भी आपको आज का चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगे, ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगे, बट बोर मत होना, सुनना। छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो आगे जाकर बहुत काम आने वाली हैं। तीनों के तीनों साल में जो आपका ब्याज लगेगा वो किस पे लगता है, जो इनिशियल प्रिंसिपल जो होता है, जो आप पैसा उधार देते हैं, उधार लेते हैं, उन पैसों पर ब्याज लगता है, ठीक है। इनिशियली जो आप पैसा उधार देते हो, ये जो ब्याज लगता है आपका, ये आपका ब्याज जो है वो उन पैसों के ऊपर लगता है, ठीक है। तो इसलिए 1,00,000 रुपये आपके क्या रहेंगे, तीनों साल के लिए सेम रहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब पहले साल मान लो 10% की रेट से इंटरेस्ट था, तो अब पहले साल का 10% आ गया हमारा कितना, पहले साल का 10% हमने निकाला, कितना आ गया 10,000। इसी तरीके से हमने दूसरे साल का भी इंटरेस्ट निकाला, तो दूसरे साल का भी इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 10,000, और इसी तरीके से हमारा तीसरे साल का भी इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000। तो 3 साल में आपके कितने पैसे हो गए, 3 साल में आपके 30,000 रुपये हो गए। बराबर आया, क्योंकि हर साल जो ब्याज लगा वो किस पर लगा, मूलधन के ऊपर, इनिशियल जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर। ये मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की। लेकिन जब हम आ जाते हैं किस में, जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं या हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। वहाँ चीज़ें कैसे बदल जाती हैं कि जो पहले साल ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, वो ब्याज लगेगा आपका 1 लाख के ऊपर। 1 लाख के ऊपर 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, वो इंटरेस्ट आपका आएगा 10,000। आपका जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 10,000। अब दूसरे साल उस पैसों पर ब्याज नहीं लगेगा, मतलब उन पे तो लगेगा ही लगेगा, जो इनिशियल प्रिंसिपल था उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, प्लस आपको क्या करना है, जो पहले साल का ब्याज है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा। क्या मैं कहने का मतलब है कि हमारा प्रिंसिपल कितना था इनिशियल, 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख के ऊपर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, कितना आ गया 10,000। साथ ही साथ जो ये वाला जो इंटरेस्ट निकल कर आया, ये वाला जो इंटरेस्ट निकल कर आया, इस इंटरेस्ट के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 1,000 रुपये। तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 10,000 प्लस 1,000 कितना निकल कर आएगा 11,000 रुपये। क्या बोला मैंने ये बोला कि दूसरे साल इस 1 लाख पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, इस 1 लाख के ऊपर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस 1 लाख के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 लाख के साथ साथ आपको जो ब्याज है उस ब्याज के ऊपर भी, पहले साल का जो ब्याज है उसके ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या मैं एक तरीके से ये नहीं कह रहा, क्या अगर मैं इस तरीके से बोल दूं इसको और करके, या इसको मैं अगर और करके ये बोल दूं कि एक तरीके से कि मैं कितने पैसों पर ब्याज लगा रहा हूं, 1,10,000 पर। 1,10,000 का मतलब क्या हुआ बच्चे, ये 1 लाख रुपए जो था ये आपका प्रिंसिपल था, ये 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट था, तो अमाउंट जो आपकी आ गई बच्चे वो कितनी आ गई, अमाउंट जो आ गई वो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल और 10,000 रुपये का ब्याज। 1,10,000 रुपये पर मैं ब्याज लगा रहा हूँ एक तरीके से, चाहे मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, 1 लाख पे अलग दिखा रहा हूँ, 10,000 पे अलग दिखा रहा हूँ, या मैं एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है और ब्याज पर ब्याज लगता है, लेकिन मैं एक तरीके से ये भी तो कह सकता हूँ कि मिश्र धन पर ब्याज लगता है या अमाउंट पर ब्याज लगता है ना। 1 लाख पे लगता है और 10,000 पे, तो 1,10,000 टोटल पे ब्याज लगता है, तो इस टोटल का अगर मैं ब्याज निकालूंगा 10%, तो मेरा कितना निकल कर आ जाएगा 11,000 रुपये। सेम है कि नहीं है ना। तो एक तरीके से क्या होता है कि हर साल जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, वो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल और फिर ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में आपको क्या देखना है, इतनी बात आपको जब समझ में आ गई, तो अब जब मैं तीसरे साल में चलूँगा, जब मैं कहाँ चलूँगा, जब मैं तीसरे साल में चलूँगा, तो तीसरे साल में क्या हो जाएगा, 1 लाख के ऊपर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया मेरा। फिर मेरे को पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, कितना था 10,000 था, इस पर भी मुझे देना पड़ेगा। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। एक तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले साल का जो ब्याज है इस ब्याज पर ब्याज भरना पड़ेगा, मुझे प्रिंसिपल है मूलधन उस पर ब्याज देना पड़ेगा, और आज तक का जो टोटल ब्याज बना, क्या बना, आज तक का जो टोटल इंटरेस्ट बना, ठीक है, उस पर मुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो इस 10,000 पर भी मुझे ब्याज देना पड़ेगा,
और इस 11,000 पर भी मुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो टोटल मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल मुझे मेरा कितना ब्याज बन गया, टोटल मेरा ब्याज बन गया 12,100 रुपये। या अगर मैं ऐसे भी तो कह सकता था, मैं ऐसे भी तो कह सकता था, मैं ऐसे भी तो कह सकता था या करके या और करके कि आप कौन से ईयर में ब्याज लगा रहे हो, आप थर्ड ईयर में ब्याज लगा रहे हो, तो थर्ड ईयर में जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, वो सेकेंड ईयर की अमाउंट पर लगेगा। सेकेंड ईयर में जो ब्याज लगा था वो किस पर लगा था, सेकेंड ईयर में जो ब्याज लगा था वो किस पर लगा था, देखो पहले साल की अमाउंट पे। उसी तरीके से जब थर्ड ईयर में जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, सेकेंड ईयर की अमाउंट पे। सेकेंड ईयर की अमाउंट कितनी थी, सेकेंड ईयर की अमाउंट कितनी थी, शायद आपको बताई नहीं मैंने, हमने निकाली नहीं। सेकेंड ईयर की अमाउंट निकाल लेते हैं, है ना, सेकेंड ईयर की अमाउंट निकाल लेते हैं, इस जगह पे निकाल लेते हैं अपने, ऐसे अलग से, सॉरी ऐसे हम अलग से बना के यहाँ पर अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी अमाउंट कितनी आ गई बताओ, सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर की अमाउंट कितनी आ गई, तो प्रिंसिपल कितना था, 1,10,000। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना था, जो पहले साल की अमाउंट थी, तो पहले साल की अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन गया 1,10,000 प्लस 11,000 रुपये ये दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया। तो मेरी अमाउंट कितनी आ गई, 1,21,000। आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आ गई, है ना, आ गई। तो बस ये इसी के ऊपर फिर से ब्याज लग जाएगा। अब क्या करेंगे हम, थर्ड ईयर में जो हमारी क्या थी, हमारा जो अमाउंट थी सेकेंड ईयर की, उसके ऊपर हमारा ब्याज लग जाएगा। तो ये 12,100 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप देखेंगे जब आपको सेम मिलेगा, यहाँ पर भी सेम मिलेगा और यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा। दोनों बातें सेम है कि नहीं है, दोनों बातें सेम है ना, कि जब आप देखेंगे थर्ड ईयर में तो इस तरीके से निकलेगा। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ इस सारे खेल को, अगर मैं सारे खेल को अब आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल, ठीक है, इंटरेस्ट और अमाउंट, शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो क्या हो जाएगा, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल ब्याज किस पर लगेगा, 1,00,000 पे, कितना ब्याज लगेगा, 10,000 रुपये, है ना। 1,00,000 का 10% कितना आ गया, 10,000, और अमाउंट कितनी आ गई, 1,00,000 प्लस 10,000, तो ये अमाउंट कितनी आ गई, 1,10,000, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, जो पहले साल का अमाउंट थी वो हमारा क्या बन जाएगा, अब प्रिंसिपल बन जाएगा, और उस पर अपने ब्याज लगाएंगे। कितना ब्याज बन जाएगा, 11,000 रुपये। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,10,000 प्लस 11,000, तो कितनी आ जाएगी, 1,21,000 रुपये। तीसरी जगह फिर हम देखेंगे जब ये जो मेरा अमाउंट थी ये क्या बन जाएगा, मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये मेरी कितनी आ जाएगी, 1,10,000, 1,21,000 के ऊपर मेरा फिर ब्याज लग जाएगा 12,100 रुपये। तो मेरी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,33,100 रुपये। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने एक निष्कर्ष निकाला, यहाँ पर हमने एक कंक्लूजन निकाला कि क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है ना किसी भी ईयर के लिए, प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, हमारा लास्ट ईयर की क्या होती है, अमाउंट होती है, लास्ट ईयर की अमाउंट होती है, ठीक है। हमारा जो मूलधन होता है किसी वर्ष के लिए वो हमारे पिछले साल का मिश्र धन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक निष्कर्ष निकाल लिया कि जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, वो हमारा उससे पहले साल के मिश्र धन पर लगता है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मिश्र धन पर लगता है, इट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक चीज ये भी तो कह सकता हूं ना, यहाँ पर मैं एक चीज ये भी कह सकता हूं कि किसी भी साल में जो ब्याज लगता है वो क्या लगता है, लास्ट, नहीं ऐसे नहीं, किसी भी साल को जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, ब्याज किस पर लगता है, ब्याज किस पर लगता है, किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर, मूलधन पर, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, और किस पे लगता है, प्लस लास्ट ईयर तक का ब्याज। समझिए, मैंने ये नहीं बोला लास्ट ईयर का ब्याज, लास्ट ईयर तक का ब्याज, इसको समझना, लास्ट ईयर तक का मींस कि हम अगर फोर्थ ईयर को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस
3 सालों का ब्याज है। कितने सालों का ब्याज है? 3 सालों का ब्याज है। 3 सालों का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज नहीं, 3 सालों का ब्याज। तो जो अमाउंट आती है हमारी, ठीक है, वो कैसे आती है? वो तीसरे साल, 4th ईयर में इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 3rd ईयर की अमाउंट पे। 3rd ईयर की अमाउंट कहाँ से आएगी? प्रिंसिपल प्लस 3 सालों का ब्याज जोड़ के। ठीक है, यही तो होता है, यही तो होता है ना। तो इस तरीके से हमें समझना है, ये जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है? वो प्रिंसिपल प्लस 3 सालों की इंटरेस्ट पे लगता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं ये आपको समझना है। ठीक है, हमें क्या समझना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। इतना अब तक जो मैंने समझाया वो लगभग लोगों को पता होता है, पर आप इसके डीप में जब जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। क्या? इसको लिखने का तरीका मैं बदल रहा हूँ। अपना ध्यान यहाँ रखना, अपनी आंखें, अपना कान, अपना दिमाग इस पे रखना, स्क्रीन के ऊपर। क्या समझाने जा रहा हूँ मैं? पता सबको है, लिखने का तरीका बदल गया। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। पहले साल में जो ब्याज लगा, सुनते जाना, 10 मिनट तक मेरी बात सुनते जाना। मैं गारंटी देता हूँ कि 10 मिनट के बाद में आप किसी और से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आप सिर्फ सुनते जाओ 10 मिनट के लिए। अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा सीख लोगे मेरे से, मैं इसको शॉर्ट करके बताऊंगा। जब तक मैं इसको शॉर्ट ना कर दूं तब तक वीडियो को स्किप मत करना, देखना। पहले साल किस पर ब्याज लगेगा? प्रिंसिपल 1 लाख रुपए है। ठीक है, सवाल वही सेम है। प्रिंसिपल 1 लाख रुपए है, 10% इंटरेस्ट रेट है, और टाइम कितना है? 3 सालों का। ठीक है, पहले साल ब्याज लगेगा किसके ऊपर? 1 लाख के ऊपर। पहले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? 1 लाख के ऊपर। कितना आ गया? 10,000। सिर्फ मैं ये जो राउंड कर रहा हूँ इसको ध्यान में देना आपको। ठीक है, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा, अब बात मैं वही बता रहा हूं, बात मैं वही बता रहा हूं, अब बोर मत होना, बात मैं वही बता रहा हूं, पर उसको लिखने का तरीका सीखना है। और वो लिखने का तरीका ही कमाल करेगा आपको। लिखने का तरीका ही कमाल का है, आप ये देखना एक बार, क्योंकि उसी से आपके सवाल बनेंगे। 2nd ईयर में किस पर ब्याज लगेगा? 1 लाख रुपए पर, प्रिंसिपल पर लगेगा। प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगेगा वो कितना आ गया? 10,000 रुपये। 1 लाख का 10% कितना आ गया? 10,000 रुपये। लेकिन साथ ही किस पर ब्याज लगेगा? इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कितना आ गया? 1,000 रुपये। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये लिखने का तरीका है, सीढ़ियां बना रहा हूं मैं, सीढ़ियां, स्टेयर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर तीसरे साल को सीख गए तो आप तरीका सीख गए। इसका फायदा बताता हूं भी क्या होता है। अब आप 3rd ईयर पे आओ। 3rd ईयर पे फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? 1 लाख पर ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 10,000 रुपये ब्याज लग गया। 10,000 पे ब्याज लग गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होगा? देखो, 1 सेकंड है ना। हाँ, तो 10,000, 1 लाख पे ब्याज लग गया। अब क्या होगा? इससे पहले वाले जो इंटरेस्ट थे, इससे पहले वाले जो इंटरेस्ट थे उन पर भी ब्याज लगाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, शुरू के 2 सालों पे ब्याज लगाना पड़ेगा। शुरू के 2 साल के ब्याज कौन से हैं? 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, और 3 नंबर ये है। ये होगा ना। पहले साल आपने ब्याज लगाया प्रिंसिपल पे, दूसरे साल ब्याज लगाया आपने, ये व्हाइट वाली लाइन दिख रही है आपको। तीसरे साल फिर क्या करना है आपको? तीसरे साल फिर क्या करना है आपको? तीसरे साल आपको इन जो पिंक वाले बॉक्सेस हैं इन पर ब्याज लगाना है। ठीक है, तीसरे साल क्या करना है आपको? ये पिंक वालों पर इंटरेस्ट लगाना है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगाना है और हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाना है। अब देखो, अब अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि सर 10,000 ये हो गए, 10,000 ये हो गए, 1,000 ये हो गए, 21,000 पर ब्याज लगा दो। एक तरीका ये हो सकता है कि 21,000 पर ब्याज लगा दो, 2100 आ जाएगा। बात सही है आपकी, बट ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है। इसको इस तरीके से मत लिखो। इस तरीके से लिखोगे 3 साल के बाद जब 4 साल हो जाएंगे या 5 साल हो जाएंगे तो आप उलझ जाओगे। ऐसा काम नहीं करना अपने को। आप क्या करो मैं बताता हूं। आप ऐसा करो, अब आपके पास पेपर में थोड़ी पिंक और व्हाइट बनाते फिरोगे,
आप एक काम करो, एक चीज़ को सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप एक काम करो, आप यहाँ पर अब देखो, एक सीढ़ी थी, फिर 2 स्टेप आ गए, 3 स्टेप बनाएंगे, 1 और 2 ऐसे हमेशा, फिर इसके नीचे 4, फिर इसके नीचे 5। उन स्टेप्स में करना क्या है समझना, कि आप क्या करो, इसको मान लो अगर मैं नाम दे दूं ABC, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, एक छोटी सी बात बताऊंगा और आपके कान खुल जाएंगे। आप अगर तीसरे साल का ब्याज निकाल रहे हो तो इस यहां लाइन मार लो एक, ठीक है, समझने के लिए यहां लाइन मार लो, इस जगह पे यहां लाइन मार लो। अगर आप तीसरे साल का ब्याज निकाल रहे हो, यहां लाइन मार के सिर्फ और सिर्फ क्या काम करो, बी लाइन में आप ब्याज लगाओ ए लाइन पे। ये कौन सी लाइन है, ये बी लाइन है, यहां पर ब्याज किस पे लगाओ, इस ए लाइन पे लगाओ, इस ए लाइन पे, ठीक है। तो ए लाइन में कितना इंटरेस्ट था टोटल, ए लाइन में टोटल कितना इंटरेस्ट था, ए लाइन के अंदर टोटल कितना इंटरेस्ट था, 10,000 और 10,000 20,000, 10 और 10 20,000। तो आप ए लाइन में इंटरेस्ट लगाओ इस 20,000 पे, 20,000 का 10% कितना हो गया, 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपये, ठीक है। लाइन के ऊपर वाली चीज लेनी है आपको यार, लाइन के बताने की जरूरत है, लाइन के ऊपर लेना है। तीसरे साल में ब्याज किस पर लगेगा, 2 सालों के ब्याज पर। सिर्फ उस 21,000 को मैंने बाइफरकेट कर दिया कि बी लाइन में आप इंटरेस्ट लगाओ ए लाइन पे, और फिर सी लाइन में आप इंटरेस्ट लगाओ बी लाइन पे। ये सी लाइन आ गई, अब सी लाइन में आप इंटरेस्ट किस पे लगाओगे, ये आपने इस पे लगाया। सी लाइन में आप किस पे इंटरेस्ट लगाओगे, इस बी वाले पे, ठीक है। सी लाइन पे किस में इंटरेस्ट लगाओगे, बी वाले पे। सुनते रहना, तुम्हें लगेगा कि वो तरीके आसान है, नहीं है, सुनो पहले मेरी बात को। 1,000 रुपए पे आपने फिर इंटरेस्ट लगाया, कितना आ गया, 100 रुपये, कितना आ गया, 100 रुपये। और जब इतना आपने किया तो आप ये बात को समझ के चलो कि जब इतना आपने कर लिया तो आपका आधा काम हो गया, आधा काम क्या, पूरा ही काम हो गया, सिर्फ आपको टोटलिंग करनी है। तो अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पहली चीज तो ये देखो, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आप टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, आप टोटल इंटरेस्ट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो टोटल इंटरेस्ट, ऐसे बना सकते हो कि पहले साल का टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 10,000, दूसरे साल का कितना आ गया, 11,000, और तीसरे साल का कितना आ गया, 12,100। ये आप इंटरेस्ट लगा सकते हो। आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, ये पहले साल का अलग निकाल लिया, दूसरे साल का अलग निकाल लिया, तीसरे साल का अलग निकाल लिया। पहला फायदा तो है इसका ये। और भी फायदे बताऊंगा। यहां से आप डायरेक्टली डिफरेंस निकाल सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, बच्चों को सीए निकालने के लिए अलग फॉर्मूला रटना पड़ता है, डिफरेंस निकालने के लिए अलग फॉर्मूला रटना पड़ता है, तो सारे अलग अलग फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। आपको कुछ नहीं रटने की जरूरत, ये एक तरीका सीख लो, पहले तरीका सीख लो, मैं आपको बाकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मैं इसी सवाल को 4 सालों पे लेके चलता हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार अगर ये तरीका समझ में आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ये क्लियर है। बस ये एक ही तरीका पढ़ना है, एक जो फॉर्मूला है वो है ही है, कई जगह वो काम आता है, मैं बताऊंगा कहाँ पे। बस ये 2 तरीके हैं, लेकिन ये एक मेन तरीका यही पढ़ना है, वो तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैंने तो पढ़ाना है ही, खैर वो मत चिंता कीजिए। तो मैं अगर इसको 4 साल लेके चलूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है। 1 लाख पे पहले साल इंटरेस्ट लगेगा कितना, लिख दूं एक बार के लिए, या बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपये आ गया। दूसरे साल भी इसी पे लगेगा इंटरेस्ट, तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल पे लगेगा, फिर प्रिंसिपल पे लगेगा, फिर प्रिंसिपल पे लगेगा। तो या कितना आ गया, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट था कितना आ गया, 1 लाख पे 10% निकाल लिया आपने। लेकिन क्योंकि सीए पढ़ रहे हैं तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, कोई बात नहीं, लगा देते हैं। सीढ़ियां बनानी है, ठीक है। पहले साल इस ब्याज पर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 10,000 का 10% कितना आ गया, 1,000 रुपये। कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया। अगले साल जब आप जाओगे, इससे अगले साल, तो क्या होगा, क्या होगा अगले साल, 3 स्टेप बन जाएंगे, ठीक है। 3 स्टेप, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आगे से आगे बढ़ता रहेगा, सालों के हिसाब से आगे से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलिए आ गया।
अब अगले साल क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि जब बी में इंटरेस्ट लगा रहे हो तो ए पे लगाओ, बी वाली लाइन में पहले पिछले लाइन पे इंटरेस्ट लगाओ। पिछले में कितना था 20,000, 20,000 पे आपने 10% लगा दिया 2,000 रुपये, 20,000 में आपने 10% लगा दिया 2,000 रुपये, लगा दिया 2,000 रुपये। उसके बाद में आपने इस पर भी तो लगाना है इंटरेस्ट, सी वाली लाइन में आपने बी वाली लाइन पे इंटरेस्ट लगा दिया। ये सी में लिखोगे तो बी वाली पे लिखोगे, ठीक है। लिखना इस लाइन के ऊपर है क्योंकि तीसरे साल में इंटरेस्ट, इसको मत ऐड कर देना, तीसरे साल में इंटरेस्ट 2 सालों पे लगेगा। ये इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। 1,000 रुपीज का 10% कितना आ गया, कितना आ गया 100 रुपये। जब आप अगले साल जाओगे, इससे अगले साल, सुनते रहना पहले आराम से, इससे अगले साल जाओगे तो 4 स्टेप बन जाएंगे। तो बी वाली लाइन में ए पे इंटरेस्ट लगाओ, ए पे इंटरेस्ट लगाओ। ए कितना है, ए कितना है, ए है आपका 30,000 रुपये। 30,000 का 10% कितना आ गया, 3,000 आ गया। फिर अगली लाइन में आप इस पे इंटरेस्ट लगाओगे, 2 और 1 3,000 आ गया। 3,000 का 10% कितना हो गया 300 रुपये। अगली लाइन में फिर आप इस पे इंटरेस्ट लगाओगे तो 100 रुपये का 10% कितना आ गया 10 रुपये। 100 रुपये पे कितना इंटरेस्ट आ गया 10 रुपये, ठीक है। तो 13,310 रुपये का इंटरेस्ट आ गया चौथे साल में। आया कि नहीं आया? तो आपको इस तरीके से बस कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साल में आप इंटरेस्ट लगा रहे हो उससे पीछे वाली लाइन पे इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? तो पहले साल का टोटल निकाल लोगे, दूसरे का टोटल, तीसरे का टोटल और चौथे का टोटल, इस तरीके से चारों सालों का टोटल निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक डाउट आएगा कि सर ये तो बड़ा औखा है, ऐसे जोड़ते थोड़ी फिरेंगे 3 सालों का इंटरेस्ट। अब आप एक और तरीका सुनिए, इसी तरीके को शॉर्ट कैसे करना है, इसी तरीके को शॉर्ट कैसे करना है। क्या पहले साल आपको पता है कि 10,000 पे 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, तो चारों के चारों कितने आ गए 10,000 आ गए। कितना टाइम लगा लिखने में? मेरे ख्याल से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। अगले बार दूसरी लाइन में बी में, ये ए बन गई, बी में क्या होगा, इस 10,000 पे इंटरेस्ट लगाओ, कितना आएगा 1,000। अगली बार, है ना, इस तरीके से अगली बार क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 20,000 पे, कितना आएगा 2,000। अगली बार किस पे इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी, उससे अगली बार किस पे इंटरेस्ट लगेगा 30,000 पे, तो कितना आएगा 3,000। तो क्या टेबल नहीं है, 1 2 3 नहीं था ये? क्या ये 1 2 3 नहीं है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना आपको सिर्फ क्या करना है कि 10,000 का 10% लिया 1,000, कुछ नहीं करना, 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो। कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड इसमें लगे आपके। 10,000 10,000 10,000 10,000, फिर उसका 10,000 का 10% निकाला और कितने वाले लिख दिया 1,000 2,000 3,000। ऐसा क्यों होता है आप यहाँ पर देखिए, पहले फोकस कीजिए यहाँ पे। अगर आपने यहाँ ढंग से देखा होगा तो 1,000 2,000 और 3,000 आया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार आप एक वाले 10,000 पे लगाओगे, अगली बार पिंक वाले 2 10,000 पे और ग्रीन वाले 3 10,000 पे। तो पहली बार आप एक 10,000 पे लगाओगे, अगली बार 2 10,000 पे और उसके अगली बार 3 10,000 पे। बी में जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, वो ए पे लगेगा। तो पहले आपने ये उठाया 1 10,000, अगली बार जो लगाया आपने वो इस पे लगाया 2 10,000 और उससे अगली बार लगाया वो 3 10,000 पे लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। ठीक है, समझ गए आप बात को? इस तरीके से होता है। क्लियर हुई बात? होगी। उससे अगली बार फिर क्या करोगे, उससे अगली लाइन में क्या करना है आपको, उससे अगली लाइन में क्या करना है, उससे अगली लाइन में आपको क्या करना है, 1,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगाया, कितना 100 रुपए और 300 रुपए आएगा अगली बार। क्योंकि क्या होगा, इस 1,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगा 10%, 100 रुपये, अगली बार किस पे लगेगा, इस 3,000 पे लगेगा, तो कितना आएगा 300 रुपये। ये भी आपको याद कर लेना है क्या कि पहली लाइन सेम थी, दूसरी लाइन में टेबल पढ़ दिया, तीसरी लाइन में 1 गुना और फिर कितना हो गया 3 गुना, 1 गुना और फिर 3 गुना। इसमें 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगता है, 100 से 300 लिख दिया। और फिर अगली बार क्या करना है, अगली बार क्या करना है, इस 100 रुपये पे 10% कितना आ जाएगा 10 रुपये।
तो चौथे साल में 4 पेड़ियाँ बन गई, 4 सीढ़ियाँ बन गई, 4 स्टेयर्स बन गई। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मैं दोबारा एक एग्जांपल देता हूँ, दोबारा से एक बार एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज करो अपने पास में है 20,000 एट द रेट, मान लो 15% है, और 15% टाइम वही मान लेते हैं 3 ईयर्स है। तो पहले साल किस पर ब्याज, पहले साल नहीं, पहली लाइन में किस पर ब्याज लगता है? ए बी सी। तो पहली लाइन में किस पर लगता होता है? ए पर, ए पर लगता है ना, ए पर लगता है। पहले कॉलम बोलते हैं इसको, पहले कॉलम में किस पर लगता है? इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पे लगता है। तो 20,000 प्रिंसिपल है, 15% ब्याज है, तो 20,000 का 15%, फटाफट से 3,000 को 3 बार लिख दीजिए 3 सालों के लिए। फिर इस 3,000 पे फिर 15% लगा, तो 15 तिया 45, 450 रुपये, 2 गुना 900 रुपये, 3 गुना 1350, इस तरीके से चलना है। बट 4 साल का पूछा ही नहीं है, 3 साल का ही पूछा है। और फिर क्या होगा, इस 450 पे फिर 15% लग जाएगा। ठीक है, 450 पे फिर से 15% लग जाएगा, तो 45 रुपये और 22.5 रुपये, 67.5 रुपये। 4 साल का होता तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, एक बार पहली लाइन में वही 3,000 को 4 बार लिख दिया। ठीक है, फिर 450, 450 का डबल कितना हो गया? 450 का डबल कितना हो गया? 900 रुपये। 450 का ट्रिपल कितना हो गया? 1350 रुपये। उससे अगली लाइन में क्या था? 450 पे निकाला, कितना? 67.5 रुपये, और अगली बार इसको 3 गुना करना होता है। इस लाइन में इसको 3 गुना करना होता है, इस लाइन में इसको 3 गुना करना होता है। ठीक है, 3 गुना, तो 67.5 रुपये आ गया। और फिर कितना आ जाएगा? 22.5 और 180, 202 रुपये 50 पैसे। और फिर 67.5 रुपये 15% लग जाएगा, 9 रुपये के आसपास आएगा लगभग। ये आपका 4 साल का इंटरेस्ट निकल गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? 3 साल का, 4 साल का ऐसे निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर कि जो हमने तरीका पढ़ रखा था, हमने 40 मिनट सिर्फ ये सीखने में लगाए कि नए तरीके से इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अब होता क्या है इस तरीके में, आपको फ़ायदा क्या है? देखो, छोटा सवाल आता है अलग बात है, बड़े सवाल आते हैं, क्या होता है? देखो, इस सवाल में आपको क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? देखो, आप अपने ध्यान से अगर देखो इस क्वेश्चन को, तो जो पहले वाली लाइन थी, ये इसको कॉलम बोलते हैं। पहला जो कॉलम था ए, ये जो था ये क्या था? ये प्रिंसिपल पे ब्याज था, ओनली प्रिंसिपल पे। या मैं इसको ये कह सकता हूँ क्या कि ये सिंपल इंटरेस्ट भी तो है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल पे ब्याज, आपने प्रिंसिपल पे ब्याज लगा दिया, मतलब आपका आंसर आ रहा है, ऐसा ही का आंसर आ गया आपका। तो प्रिंसिपल, पहले ए कॉलम किस चीज़ का है? प्रिंसिपल पे ब्याज का है। तो बाकी के जो हैं, ये बाकी के जो कॉलम है, ये सारा का सारा क्यों निकल कर आया? ये इसलिए निकल कर आया क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज लगा रहे थे। तो क्या ये डिफरेंस नहीं हो गया क्या? एसआई और सीआई का डिफरेंस नहीं है क्या? है क्या ये एसआई और सीआई का डिफरेंस नहीं है क्या? ये एसआई और सीआई का डिफरेंस हो गया। उस फॉर्मूले में आप ये नहीं निकाल सकते, ये एसआई और सीआई का डिफरेंस हो गया। क्लियर हुई बात? यही है, ये वाला एसआई आ गया पहला, टोटल जो था वो सीआई था, पहले वाली जो ए कॉलम है वो एसआई है। तो ये बाकी जो बच गया बी सी डी, ये क्या है? ये आपका एसआई और सीआई का डिफरेंस है। ये क्या है? आपका एसआई और सीआई का डिफरेंस निकल कर आ गया। तो अगर डिफरेंस निकल कर आ गया तो बात खत्म हो गई। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इनका ये फ़ायदा है। अच्छा, आपसे पूछ लिया दूसरे साल का ब्याज कितना है, सिर्फ दूसरे साल का, आप ऐसे ये निकाल सकते हो, ये 11,000। आपसे पूछ लिया चौथे साल, 4th ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ये 4th ईयर का इंटरेस्ट आ गया। इस एक तरीके में सारे क्लियर हो गए, टोटल जितनी भी चीज़ें थी सब क्लियर हो गई आपकी, जितनी भी। आपके बहुत काम आएगा ये तरीका, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके बहुत काम आएगा। सिर्फ आप 2 से 3 वीडियो तक मेरे साथ बने रहना, हटना मत यहाँ से। ये सोच के मत हटना कि जी ये तरीका नहीं, हमारे वाला आसान तरीका। आसान नहीं है वो तरीका, वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। ये तरीका एक बार के लिए सीख लीजिए आप, आपके हर एक सवाल बनेगा। कोई भी सवाल, डिफरेंस का सवाल हो, एसआई का सवाल हो, सीआई का सवाल हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, इस तरीके से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। कर लोगे? क्लियर हुई इतनी बात? अब आप 2 3 4 सवाल करके देखना इस तरीके से, और अगर ना हो तो फिर मुझे बताना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा तरीका। वो आपको पता होगा, फॉर्मूला है प्रिंसिपल इज इक्वल, है ना, प्रिंसिपल इंटू
1+r/100 टाइम, इस तरीके से वो अपने देखेंगे क्या है। लेकिन अभी के लिए मैं एक ही तरीका करवा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फॉर्मूला लिखना आसान है, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको, ठीक। तो ये एक तरीका सीख लिया। अगली वीडियो में इसी को रिपीट करेंगे शुरू के 5 मिनट के लिए, और फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। चलिए मिलेंगे अपने दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।